नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब। आज मैं बात करूंगी हमारे किचन में इस्तेमाल की जाने वाली एक बहुत ही कॉमन हर्ब कोरिएंडर यानी धनिए की। आयुर्वेद की बहुत सारी हर्ब्स हमें हमारे किचन में ही मिल जाती हैं और अगर हम चाहें, अगर हमें जानकारी मिले तो हम उनका बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटी मोटी बीमारियां अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि धनिए का इस्तेमाल कैसे आप अपने घर पे ही कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप कैसे छोटे बड़े बहुत सारी समस्याओं में आराम पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। धनिए का वैसे तो पंचांग यानी कि होल प्लांट ही यूज किया जाता है, पर मेन तौर पे इसकी पत्तियां इस्तेमाल की जाती हैं और इसके बीज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले मैं बताऊंगी कि धनिए की पत्तियों को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके क्या फायदे हैं। नंबर 1 पे अगर आपको कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, स्पेशली विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 या विटामिन सी, या अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तो धनिए के पत्ते का जूस आपको बहुत मदद कर सकता है। आप फ्रेश धनिए की पत्तियों का जूस निकालें और रोज 1 चम्मच उसका सेवन करने से आपको विटामिन की मात्रा पूरी होगी और इस तरह की कमी शरीर से दूर हो जाएगी। नंबर 2 पे अगर आपको डाइजेस्टिव इशू है, स्पेशली अगर आपको गैस बनता है, कॉलिक की दर्द होती है, आपको नोजिया या वॉमिटिंग रहता है, तो भी धनिए के पत्तों का जूस आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप सुबह 1 से 2 चम्मच धनिए के पत्ते का जूस लें खाली पेट, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा बटर मिल्क यानी कि छाछ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। सफेद दाग के पेशेंट्स को छाछ नहीं लेनी चाहिए तो वो इसका ऐसे भी सेवन कर सकते हैं। इस तरह से सेवन करने से डाइजेस्टिव संबंधी यानी कि पाचन संबंधी आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नंबर 3, अगर आपको बैड ब्रीदिंग की समस्या रहती है यानी कि आपकी सांस में दुर्गंध आती है, तो आप सुबह उठते ही धनिए की 4-5 पत्तियों को चबा लीजिए। ऐसा करने से आपकी बैड ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और इसके अलावा अगर आपको दांत में कीड़ा लगने की दिक्कत है तो वो भी दूर होगी, वो भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप धनिए के पत्ते का जूस एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन की समस्या रहती है या किसी भी तरह का सिर दर्द रहता है तो आप धनिए के पत्ते का जूस अपने फोरहेड पे लगाएं, ऐसा करने से दर्द चला जाएगा। साथ ही अगर आपको एक्ने की समस्या है तो आप धनिए के पत्तियों के जूस में 1 पिंच हल्दी ऐड करें और रात भर एक्ने और उसके स्कार्स पे इस जूस को लगाएं। ऐसा करने से भी आपको एक्ने में बहुत आराम आएगा। बहुत गर्मियों की कंडीशन में कई बार घर में बच्चों को नाक में से खून आने लगता है यानी कि नोज ब्लीडिंग होने लगती है। इस कंडीशन में अगर आप धनिए की पत्तियों का जूस दोनों नॉस्ट्रिल में 1-1 बूंद डालेंगे तो उससे बहुत ठंडक पहुंचेगी और ऐसा दोबारा नहीं होगा, ब्लीडिंग वहां रुक भी जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि धनिए के पत्तियों का हम घर में ही बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप धनिए की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैंने जितनी भी समस्याएं बताई हैं उनमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सब बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले टिप्स हैं, इन्हें आप जरूर अपनाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि धनिए का बीज का इस्तेमाल करके आपको किन किन प्रॉब्लम्स में आराम मिल सकता है। धनिए के बीजों की तासीर बहुत ठंडी होती है। इसे आचार्य चरक ने तृष्णा प्रशमन गणों के अंदर रखा है, यानी कि ये तृष्णा को, प्यास को बहुत अच्छे से शांत करने वाला है, हीट को कंट्रोल करने वाला है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव है। अगर आपको पेट में गर्मी फील होती है तो आपको धनिए के बीज का पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये गर्मियों के दिनों में आपको डेली लेना चाहिए। ऐसे करने से पित्त दोष का भी शमन होता है। इसके अलावा अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस है, आंखों में कंजंक्टिवाइटिस हो गया है, तो धनिए के बीजों के पानी से अगर आप अपनी आंखें धोते हैं तो इन्फ्लामेशन भी ठीक होता है और रेडनेस भी ठीक होती है। अगर आपको वर्टिगो यानी कि चक्कर आने की समस्या, आपको बार बार चक्कर आते हैं, तो आप धनिए के बीज के पाउडर को रोस्ट करके रख लें और रोज आधी चम्मच मात्रा इसकी लें। ऐसा करने से ये समस्या ठीक हो जाती है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है यानी कि पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 चम्मच धनिए के सीड्स को 1 गिलास पानी में उबाल लें
तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। उसके बाद आप इसको छानकर इस काढ़े का रोज इस्तेमाल करें। ऐसा करने से जो मेंस्ट्रुअल फ्लो ज्यादा होता है उसमें कमी आती है और मेंस्ट्रुअल फ्लो नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह अगर आपको माउथ अल्सर्स की प्रॉब्लम है तो आप धनिए के बीज के पानी क्या गार्गल्स करें। ऐसा करने से माउथ अल्सर्स की समस्या ठीक हो जाती है। इस तरह से आपको मैं बताना चाहती हूँ कि धनिए के जो बीज हैं उनकी तासीर बहुत ठंडी है और हमारे शरीर में पित्त दोष की वजह से जितनी भी समस्याएं होती हैं उसमें धनिया बहुत अच्छा असर दिखाता है। अगर मैं सफेद दाग के पेशेंट्स की बात करूं तो गर्मियों में पित्त दोष बढ़ने लगता है और उन्हें भी ईचिंग आदि की समस्या होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगती है। तो ऐसे में अगर सफेद दाग के रोगी भी रोज धनिए का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। पित्त दोष बैलेंस रहता है, वो ज्यादा गर्मी से बचते हैं जो कि सफेद दाग के लिए बहुत जरूरी है, एक अच्छी रिकवरी के लिए जरूरी है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।